तो स्टैटिस्टिक चैप्टर चल रहा था हमारा, चैप्टर 14, और हमने वो चैप्टर पूरा कवर कर दिया था। लास्ट में एक्सरसाइज रह रही थी। एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं। अ सर्वे कंडक्ट हुआ ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पेयर ऑफ देयर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा ऑफ 20 हाउसेज। क्या बताना है? मीन बताना है। तो कैसा डेटा है? ये ग्रुप डेटा है ना, क्लास इंटरवल 2 का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड मीन यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकाल देंगे, क्योंकि वैल्यूज़ छोटी छोटी हैं ना। डायरेक्ट मेथड से कर देंगे। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट आया। कैसे आता है मिड पॉइंट? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड 2 से करेंगे। तो ऐसे करके ये मिड पॉइंट आ गया, एफ आई एक्स आई निकाला। सिंपल तरीके से डायरेक्ट मेथड लगाया। सेकंड क्वेश्चन में वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी हैं, क्या करें? तो हमने यहाँ पे कौन सा मेथड लगा दिया? कौन सा मेथड होते थे? 3 होते थे ना। अज्यूम मीन मेथड है ये, ठीक है। इसमें हमने मीन को अज्यूम करना है, तो हमने 150 मान लिया। अक्सर क्या करते हैं, मीन को अज्यूम करते वक्त पहले तो ये देखो, जैसे ये टेबल है ना, इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़, 5 हमारे पास रो हैं। 5 रो में से सेंटर रो दिख रही है 40 और 60, उसके बीच वाली वैल्यू कितनी है? 50 है ना, 150 है। तो 150 को मान लिया ए, फिर यू आई निकाला, एक्स आई माइनस ए होता है, और एफ आई यू आई निकाल के फिर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एच। एच कहाँ से आ गया? फार्मूला गलत लगाया इन्होंने, है ना। एच नहीं आएगा, ए प्लस एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई आएगा। एच से क्यों मल्टीप्लाई करा? क्या पता डी आई लगाया हो, है ना। आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मीन दे रखा था, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई है, फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो निकल जाएगी, 20 आ जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, मीन बताना है अगेन, है ना। अपर लिमिट लोअर लिमिट करके यू आई निकाल दो। हाँ, तो इन्होंने यही करा है, ठीक है। एफ आई यू आई तो निकाला, एफ आई यू आई निकाला। अच्छा, डिवाइड एच कर, देखो यहाँ पे डिवाइड एच हो रखा है ना, इसका मतलब इन्होंने, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये कौन सा मेथड है? ये स्टेप डेविएशन मेथड है। तो एच से डिवाइड करा, इस वजह से ये एच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वरना डी आई निकालते हैं ना उस टाइम पे। ये यू आई था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वही सेम चक्कर लगेगा। क्लास इंटरवल दे रखा है, डी आई निकाल, इस बार डी आई निकाल के करा, ठीक है। या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो, या आप कोई सा भी मेथड फ्रीली यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये वैल्यूज़ बड़ी हुई लग रही हैं, तो एज्यूम मीन मेथड लगा दिया, है ना। यहाँ पे इन्होंने यू आई भी निकाला है, यानी स्टेप डेविएशन भी करा है, तो फाइनल आंसर में इस एच से मल्टीप्लाई भी होगा। अब ऐसे टू गैस का जो है चक्कर है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो ये क्वेश्चन आपको वो बनाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। बार बार यूज़ करने से आपको एक तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, कि ध्यान नहीं भटकना हमारा। असल में क्या होता है, ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो ध्यान भटक ही जाता है। शुरुआत के क्वेश्चनों में तो ठीक रहेगा, क्योंकि दिमाग फ्रेश है ना। तो इसलिए कहते हैं कि पेपर में जब भी हार्ड क्वेश्चन आए और तुम्हें आता ना हो, उन क्वेश्चनों को ना करें, क्योंकि एक बार दिमाग टायर्ड हो गया, देखो तुम्हारे शुरू के 2 क्वेश्चन नहीं लगेंगे अगर तुम एक्सरसाइज करने बैठोगे, क्या होगा फिर तो तुम आगे का करने की नहीं सोचोगे। पेपर में भी ऐसे ही होता है, जो क्वेश्चन तुमने तैयार कर रखे हैं, पता है अच्छी बात यह है कि पेपर में जो क्वेश्चन तुमने तैयार कर रखे हैं ना, वो क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। भगवान साथ देते हैं तुम्हारा, बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, मैथ्स हो साइंस हो, जो भी हो, एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, उसको पकड़ लो, ठीक है। वैसे मैं एक बहुत कम बोला है, हमारे में तो बड़े बड़े नंबर के भी क्वेश्चन, जैसे पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करना आ गया,
है ना। तो ये तो रटा हुआ था, हमने तुरंत लगाया। क्वेश्चन को एक बार क्वेश्चन की लाइन पढ़ी, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, और शुरू हो गए। फिर तो 2 पेज भर दिए, 2-3 कितने होते हैं। पन्ने भरने का मतलब वो नहीं है कि खुला खुला लिखो और ये सब, है ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ज़्यादा ही आगे आगे क्या। यहाँ पे अभी तक तो हमने क्या देखा, मीन निकालते समय हर जगह मीन मीन का फॉर्मूला लग रहा है ना। जैसे यहाँ पे आखिरी में स्टेप डेविएशन लगा, है ना। कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना इसमें, क्वेश्चन सब सेम है। फॉर द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ, हाँ अब आगे एक्सरसाइज 14.2 पे। तो अब 14.2 पे हमने क्या सीख लिया था, मोड भी सीख लिया था, है ना। मोड सीखा था हमने। तो कंपेयर इंटरप्रेट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजर्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, मीन मीडियन मोड, है ना। तो इन 2 मेजर्स को कंपेयर करना है, मोड और मीन को। तो करते हैं। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 23, तो मॉडल क्लास हो जाएगी 35 माइनस 45, है ना। 23 ग्रेटेस्ट। अभी मोड निकालने का तरीका है ये। पहले ना फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा देखो, मॉडल क्लास चेक करो, 35 से 45 हो जाएगी। हमारी लोअर लिमिट 35 हो गई, क्लास वेट हमारी 10 हो गई, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 23 हो गई, और उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 21 थी, उसके बाद वाली 14 थी। फॉर्मूला लगाया L+F। ये M कहाँ से लगा दिया। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम्हें NCERT वाला तरीका याद रखना। हमने F मान लेते हैं उसको, है ना। F1 मान लेते हैं, फिर F0 माइनस, है ना, यही करते हैं। F1 माइनस F0 डिवाइड 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये लगाया, आंसर आया। मीन निकालेंगे, FI XI से ही कर देना, डायरेक्ट मेथड से। चेक करके देखा तो मीन आ गया इतना, तो कंपेयर क्या करना, देख के ही बता सकते हैं ना। तो आप एक लाइन और लिख देना कि बाय कंपैरिजन मीन इज़ ग्रेटर देन, या मोड इज़ ग्रेटर देन, वगैरह वगैरह। मॉडल लाइट टाइम्स बताना है इसके। मोड का फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। और देखो यहाँ आर्ट्स में आ रहा है ना आंसर, तो तुम्हें भी आर्ट्स में लिखना है। जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है, अगर रुपीज़ में आंसर हो तो रुपीज़ में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ा, अगेन मोड वो निकालना पड़ा, मीन भी निकालना पड़ा, तो हमने स्टेप डेविएशन कर दिया। देखो अज्यूम मीन मेथड का ही एक स्टेप आगे होता है स्टेप डेविएशन, है ना। देखो अभी मॉडल क्लास ढूंढी, फिर बाकी फार्मूला लगाया, हर जगह वही हो रहा है, इसलिए मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता था इस चैप्टर में ऐसा ही है कि लिखने से होगा, है ना। मुझे यहाँ पे मॉडल क्लास कितनी आ गई, 4,000 से 5,000 आ गई, क्योंकि 18 वैल्यू कहाँ है। बैट्समैन सबसे ज़्यादा 18 बैट्समैन ने रन बनाए, 4,000 से 5,000। वैल्यू डालो, ठीक है। अभी देखते कुछ नया आएगा अगर, तो वैसे ना एग्जाम्पलर होती है ना, उसमें आते हैं नए, बहुत वो होती है अलग लेवल की। यहाँ पे भी ये ख़त्म हो गया चैप्टर, मतलब एक्सरसाइज 14.2 ख़त्म हो गई। मोड निकाल के अब आते हैं हम मीडियन पे, है ना। तो यहाँ पे तीनों निकालने, सेंट्रल टेंडेंसी एक कस्टमर की, तो मीडियन भी आ गया हमें, है ना। तो मीडियन निकालने का क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, याद हो तो। 4, 9, 22, 42, 56 ये सब लिखा, तो लास्ट में हमारा 68 आ गया। ये हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट रो है। तो n/2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, है ना। n/2 काम आता है इसमें। तो हेयर द मीडियन क्लास इस, मीडियन क्लास का कैसे पता चलता है, 125 से 143 है। देखो 34 कहाँ लाई कर रहा है, 22 और 42 के बीच में, मगर हम ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, ध्यान देना। तो इसलिए हमारी मीडियन क्लास हो गई 152 से 145, सॉरी 125 से 145,
मैस अराउंड है ना, वेयर एल दे रखा है 125, एन दे रखा है दिस, फॉर्मूला डाल देंगे। अच्छा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाले की आएगी है ना, ध्यान देना 22 वाले की लिखेंगे, प्रीसीडिंग टर्म याद हो ना। तो मीडियन हो गया एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, डाला हो गया, सही है। क्यूमुलेटिव मत निकालना भूलना। मीडियन आ गया 137, मोड निकाला तो मॉडल क्लास भी वही आ गई ना। देखो मीडियन क्लास निकालते वक्त तो हम एन बाई टू करते हैं, मॉडल क्लास निकालते वक्त हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जहाँ होती है यहाँ पे देखो, वही क्लास क्यों हुई, क्योंकि वहाँ 20 फ्रीक्वेंसी थी है ना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वही हमारी मॉडल क्लास हो गई। ठीक, कहीं पेपर में आ सकता है ऐसा कि मीडियन क्लास एक टेबल दे रखी होगी, 2 नंबर का सवाल होगा, इसमें मीडियन क्लास कौन सी है, मॉडल क्लास कौन सी है। ठीक है, तो तुम्हें इंटरवल लिख देना है क्लास के, पता चल गया ना कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आखिरी स्टेप तो तुम्हें पता ही है, मीन निकालने का। अगेन सेम एफ आई यू आई लगाया, हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये एग्जाम्पल में भी था ऐसा क्वेश्चन है ना, एक्स की वैल्यू निकालते तो वाई की आ जाती है, तो मीडियन के केस में निकालते हैं सब। फॉर्मूला डाला, एक्स की वैल्यू आ गई, अब उसको वाई 7 आ गया है ना। तो ऐसे चीज़ों को प्रैक्टिस करके रखना है। 2 ही क्वेश्चन है। मीडियन एज निकालनी है, ठीक है। इस बार बिलो बोल रहे हैं तो क्या क्यूमुलेटिव दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 60 साल से कम उम्र के कितने हैं, 100 लोग हैं, 100 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, 100 ही लोग 7 साल के कम उम्र के निकले है ना। समझ में गए होगे तुम कैसे जा रहे हैं, ये क्यूमुलेटिव निकाल रखी है, तो हमें अलग से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। n बाई 2 होगा 50 और मीडियन क्लास आएगी, फार्मूला लगेगा, आंसर आएगा। कुछ नया नहीं दिख रहा मेरे को अभी, देखिए होगा नहीं इसमें नया, तो होप तुम कर लोगे यार है ना। मेरे को हर जगह फार्मूला दिख रहा है और कोई ट्रिक व्रिक नहीं दिख रही, मतलब जैसे क्वेश्चन घुमाते हैं ना, जैसे सर्कल में, सरफेस एरिया में, वैसे यहाँ स्टैटिस्टिक्स में नहीं घुमाते बच्चे, वैसे ही इसको हल्के में लेके चलते हैं, मतलब इतना भी नहीं, मगर एक क्वेश्चन आते, 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग इसके, इस पूरे चैप्टर के है ना। मोड भी निकाल दिया। अच्छा एक ख़ास बात बताऊँ तुम्हें, जैसे ये जब पूछे जा रहे हैं ना मीन मीडियन मोड तीनों निकालो, और इसमें क्या कर रखा है, तीनों निकाल रखे हैं, तुम क्या करना 2 निकालना और तीसरा फार्मूला डाल देना। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2, 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड है ना, मोड प्लस 2 मीन, ठीक है। उस वाले फार्मूले से भी हो सकता है। आ गए 14.4 पे, उसमें तो सब में ऐसा ही था। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी टाइप ओजाइव बनाना है, ठीक है, ओजीव बनाना है जो भी बोलते हैं। तो तुम्हें पता है कि देखो किंक लगा रखा है यहाँ पे कि अगर हम डायरेक्ट 120 से शुरू करें तो मेडिकल चेकअप हुआ, इतने रिकॉर्ड हुए, और यहाँ पे लेस देन टाइप ओजीव बनाना है। लेस देन टाइप हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, ध्यान देना। मोर देन टाइप यानी ऊपर बड़ी वैल्यू है इसलिए स्टार्टिंग में ही ऊपर हो जाएगा, तो फिर नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। और वो अगर n बाई 2 जैसे 17.5 क्या n बाई 2 है, एक्स वाई एक्सेस पे देखो, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, टोटल कितना है 35 है, 35 का आधा कितना होता है 17.5, तो वाई एक्सिस पे 17.5 जहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे 46.95 है वो, तो समझ में आ गया होगा है ना। ये हमारा मीडियन हो गया, ये चीज़ें तो हमने कर रखी हैं, ठीक है। अब ये हो गया मोर देन टाइप ग्राफ, तो नीचे हो गया कर्व, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त। चैप्टर में ज़्यादा था नहीं, बस 3-4 चीज़ें हैं गिवन, उन्हीं पे ये चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और मेहनत है, मैं तो जैसे हवा में बोल रहा हूँ कि चैप्टर हो गया, ये हो गया, मगर ये ग्राफ बनाना, वैल्यू सेट करना है ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, सोचना वैल्यूज़ को पहले तो, उसके बाद
अकॉर्डिंगली सारे के सारे पॉइंट्स लगाना, फ्री हैंड से करना, बहुत कुछ है। चलो ओजीव तो शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अगर है तो फिर देखो मैंने करा ही दिया है, नहीं होना चाहिए। मैंने फ्रस्टम वगैरह भी नहीं कराया इस चक्कर में कि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, होगा तो बता देना मेरे को। ठीक है, मगर तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि मीन मीडियन मोड, मीन के 3 तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, है ना। मीडियन मोड के तुम्हें तरीके पता है, मॉडल क्लास, मीडियन क्लास निकालना आता है। ये चैप्टर तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, आराम से नंबर आएंगे इस चैप्टर में अगर तुम प्रैक्टिस में अच्छा रखे होगे, है ना। तुमने एटलीस्ट एग्ज़ाम्पल को कर लो, बिना देखे करना एग्ज़ाम्पल, क्योंकि तभी मज़ा आता है ना। क्योंकि तुम्हें बुक के आंसर ढूंढने में तो इधर उधर जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम्पल तो ऐसे ही है ना। तो बिना देखे एग्ज़ाम्पल करो, फिर मैं आंसर मैच करो और प्रॉपर तरीके से करो, है ना। एक कोने में कीड़े मकोड़े मचा के कैलकुलेशन करने वाले ना, फिर नहीं होगा। पेपर में तो देखो रफ वर्क के लिए साइड में बनाते हैं, सब करना पड़ता है ना, तो करो वो। एटलीस्ट एग्ज़ाम्पल, गिने चुने एग्ज़ाम्पल होते हैं एक चैप्टर में 8-10, है ना। इसमें कितने होंगे, 5-6 होंगे इसमें। चलो फिर, बाय।